विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में चीन, पाकिस्तान समेत कई मामलों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी पर भी दो टूक बात की। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी ने उनके पिता के साथ गलत व्यवहार किया था। जयशंकर ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे। वो उस समय 1979 में जनता सरकार में शायद सबसे कम उम्र के सचिव थे, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में लौटने पर उन्हें पद से हटा दिया गया और जब बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब भी उनके पिता को नजरअंदाज किया गया और उनके जूनियर को कैबिनेट सचिव बना दिया गया। जयशंकर ने कहा कि मेरे पिता सिद्धांतों पर चलने वाले शख्स थे और शायद समस्या यही थी। उसके बाद वो कभी सेक्रेटरी नहीं बने। ये बात उन्हें बहुत खलती रही, लेकिन उन्होंने शायद कभी ही इसके बारे में बात की। जब मेरे बड़े भाई को सेक्रेटरी बनाया गया तो उनका सीना गर्व से फूल गया था। जयशंकर के इन दावों के बाद हर कोई उनके पिता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको के सुब्रमण्यम की वो बातें बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर थे और साल 1979 में जनता दल की सरकार में सबसे कम उम्र के सचिव बने थे। जनवरी 1929 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे के सुब्रमण्यम ने मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की, जिसके बाद वो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में गए। के सुब्रमण्यम के नाम की चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब साल 1999 में उन्हें पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया गया, लेकिन उन्होंने इस सम्मान को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि नौकरशाहों और जर्नलिस्ट को सरकारी अवार्ड्स नहीं लेने चाहिए। साल 1998 में तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार बोर्ड का संयोजक बनाया गया, जिसने भारत के ड्राफ्ट परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया। IAS और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में पहचाने जाने वाले के सुब्रमण्यम ने करगिल युद्ध समीक्षा समिति की अध्यक्षता भी की। इस समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, जिसे दिसंबर 2019 में मोदी सरकार ने अपनाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ने भी के सुब्रमण्यम की काबिलियत का लोहा माना था। साल 2011 में के सुब्रमण्यम का निधन हो गया था।